कलदम तहरीक लब्बैक के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। लाहौर में सिर्फ एक मकाम के सिवा पूरे मुल्क में शाहराहें खुली हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा TLP ने 192 मकामात बंद करने की कोशिश की, जिसमें से 191 मकामात क्लियर करा दिए गए। GT रोड, मरी एक्सप्रेस वे और तमाम सड़कें खुली हैं। मुजाहरों के दौरान पुलिस एहलकार भी शहीद हुए। 20 अप्रैल तक कलदम TLP को तहलील कर देंगे। मजीद कार्रवाई से मुतालिक 1 माह में काबीना फैसला करेगी। TLP ने 192 जगह पर ब्लॉकेज किया था। 192 में से 191 क्लियर हो गए। कोई मुज़ाकरात का अमल इस वक्त न जारी है न मेरे नोटिस में है। और बात जो है वो मुज़ाकरात की हमने काफ़ी 2-3 महीने कही, लेकिन वो किसी नतीजा नहीं निकली। वो हर सूरत में अपने एजेंडे से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो हुकूमत को अपनी रिट कायम करने के अलावा कोई चाराकार। कुछ हमारे पुलिस के जवान भी शहीद हुए, कोई उधर से भी लोग जाँ भाग हुए। सो ये सिलसिला 20 तारीख तक अभी उनकी तरफ से जारी है और 20 तारीख तक उनके डिसबैंडन होने का भी फैसला हुकूमत कर लेगी और काबू में लेकर जाएंगे। गुस्ताखी रसूल हमारे लिए कबूल नहीं है, लेकिन इस मुल्क के हालात के लिए, दुनिया में जिंदा रहने के लिए बाज़ कदम ऐसे उठाने पड़े, बातें नाशास्ता जो कि हम ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे, पाबंदी लगानी पड़ी। और मुझे पूरी उम्मीद है जहांगीर तरीन ने TV पे देखा है, मुझे यकीन है कि ये मामला कूल डाउन होगा और वो ज़बान इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ये पार्टी का हिस्सा है, वो पार्टी के साथ ही रहेंगे। हुकूमत मुज़ाकरात पर यकीन रखती है, लेकिन ब्लैकमेल नहीं होंगे। लाहौर में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों को अगवा किया गया, जिस पर ऑपरेशन हुआ। रियासत कलदम मुसल्ला गिरोह के सामने ब्लैकमेल नहीं हुई। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि इमरान खान आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उन्होंने हर फोरम पर बात की है। पेट्रोल बमों और तेजाब की बोतलों से लैस मुतशद्दिद जत्थों ने नवाकोट थाने पर हमला किया और DSP समेत 6 एहलकारों को अगवा करके अपने मरकज ले गए। पुलिस ने दिफा में जवाबी कार्रवाई की। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का लाहौर की सूरत हाल पर ट्वीट, कहा कार्रवाई जाती दिफा और मगवी एहलकारों के बचाने के लिए की। खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने लाहौर में ऑपरेशन की तरदीद कर दी। ट्वीट किया कि पेट्रोल बमों और तेजाब की बोतलों से लेस मुतशद्दिद जत्थों ने आज सुबह नवाकोट थाने पर हमला किया, जहां रेंजर्स और पुलिस एहलकार महबूस हो गए और 6 एहलकार जख्मी हो गए। फिरदौस आशिक अवान के मुताबिक मुसल्ला जत्थे DSP समेत 6 एहलकार को अगवा करके अपने मरकज ले गए, जहाँ हमले के लिए 50,000 लीटर का ऑयल टैंकर भी रखा गया। पुलिस ने कोई ऑपरेशन प्लान या शुरू नहीं किया। कार्रवाई जाती दिफा और मगवी एहलकारों को बचाने के लिए की। जहाँ पुलिस ने भी ट्विटर बयान में मस्जिद या मदरसे के खिलाफ कार्रवाई की तरदीद कर दी। लिखा, बाज अनासिर ने नवाकोट थाने पर हमला किया। पुलिस और रेंजर्स ने शरपसंद अनासिर को पीछे धकेलकर पुलिस स्टेशन का कब्जा वापस ले लिया। हुकूमत ने मगरबी ममालिक में जारी होने वाले गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ कौमी असम्बली में मुत्तफिका करारदाद लाने का फैसला कर लिया। करारदाद हुकूमत और अपोजिशन के तमाम अराकीन के दस्तखत के साथ कल पेश की जाएगी। करारदाद में नामूसे रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का इयादा भी किया जाएगा। मगरबी ममालिक में गुस्ताखाना खाके, हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत के लिए पुरअज़्म खाकों के खिलाफ मुत्तफ़िका करारदाद लाने का फैसला कल कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। मुसवदे की तैयारी के लिए स्पीकर की ज़ेर सदारत इजलास होगा। तमाम पार्लिमानी लीडर्स, हुकूमत और अपोजिशन अरकान के मुत्तफ़िका करारदाद पर दस्तखत होंगे। करारदाद में नामूसे रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का इयादा भी किया जाएगा। करारदाद की मंजूरी के बाद अरकान को इज़हार ख्याल के लिए वक्त भी दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद भी कल कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान देंगे। ऐवान को कलदम तहरीक लब्बैक के खिलाफ कार्रवाई पर एतमाद में लिया जाएगा। अपोजिशन ने जुमे को तहरीक लब्बैक के खिलाफ कार्रवाई पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। और वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि रियासत तो उन लोगों से भी ब्लैकमेल नहीं हुई जो मौजूदा ग्रुप से भी ज्यादा ताकतवर थे। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि जहांगीर तरीन केसेस का उसी तरह सामना करेंगे जिस तरह PTI के दीगर रहनुमाओं ने किया। इस रियासत चैलेंज करेंगे, वो ऐसे नहीं कर सकते। ये रियासत तो तालिबान से ब्लैकमेल नहीं हुई। तालिबान जो कि मिलिट्री ताकत में ये इन ग्रुपों से बहुत बड़े थे, ये तो वो सामने नहीं ठहर सके। रियासत अपनी रल जो है वो कायम करेगी। इमरान खान साहब की जहांगीर तरीन साहब के साथ कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है। जब आपके ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं तो आपको जवाब देना है। कोई याद हो डॉक्टर बाबर अवान साहब पे इल्ज़ाम लगे, उन्होंने रिज़ाइन किया, केस लड़ा, वापस आए।
अलीम खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगे, उन्होंने केस लड़ा, वापस आए। लेकिन इमरान खान को जहांगीर तरीन साहब भी उनको जानते हैं और बाकी लोग भी उनको जानते हैं। वो कभी भी किसी को इंटरफेरेंस नहीं करेंगे प्रोसेस में। शहबाज शरीफ की जमानत न होने पर वावेला मचाया गया। मुस्लिम लीग नून ने रोना पीटना मचाया हुआ है। इन लोगों ने अदालती फैसलों पर झूठ बोला। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का वार, कहा शहबाज शरीफ का बचना इसलिए मुश्किल है, उनके खिलाफ ठोस सबूत हैं। ये रंग देना चाहते हैं कि फैसले में कोई तब्दीली आई है। सबको इल्म है कि ये फैसला जजेस ने नहीं, गायब नायब कासिद ने सुनाया था। 10 बरसों में शहबाज शरीफ के असासों में होशरुबा इजाफा हुआ। ब्लैक मनी ज़रूरी कारोबार में सफेद की जाती है। बराए मेहरबानी लोगों को गलत बातें मत बताएं, इसको ट्विस्ट करके मत बताएं, धूल मत झोंकें। अदालत के फैसले पे पहले इन लोगों ने खुद झूठ बोला। अब ये रंग ये देना चाह रहे हैं जैसा कि शायद मौजूद जजेस ने अदालत में फैसला सुनाया कि शायद बाद में उसमें कोई तब्दीली आई। वहाँ पर बहुत सारे जो वकला मौजूद थे, दूसरे लोग मौजूद थे, राना सनाउल्लाह, तमाम लोग कोर्ट में मौजूद थे। उन सबको पता है कि ये फैसला जजेस साहबान ने नहीं सुनाया था, नायब कासिद ने आके ये फैसला सुनाया था। हालांकि जस्टिस गुराल की स्टेटमेंट में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है। उन्हें थोड़ी सी इस पे हैरानी भी हुई थी क्योंकि उन्होंने बेल को अग्री नहीं किया था। हमें बताया जाता है ना ये अमीर टब्बर सी, आज पता लगा साढ़े तो गरीब सन। शहबाज शरीफ साहब हैं, वो 1990 में MNA बने थे। उस टाइम उन्होंने जो अपने असासे बताए थे, शहबाज शरीफ के पास बेचारे के पास सिर्फ 21 लाख रुपया था। उसके बाद ये 1997 से 1998 में जब ये वजीर आला बने, 21 लाख से असासे बढ़ के 1.5 करोड़ रुपया हो गए। अब बड़े 2008 से 2018 में 1.5 करोड़ जो वहां थे, इतने बड़े 7,328 मिलियन। मुस्लिम लीग नून का शहबाज शरीफ की जमानत के फैसले के 4 रोज बाद एक जज के इख्तलाफी नोट पर तशवीश का इजहार। मरियम औरंगजेब ने कहा कि पहली बार हुआ है कि जमानत मंजूर की गई लेकिन तहरीरी हुक्मनामे पर दस्तखत नहीं किए गए। शहबाज शरीफ सुरखरू होंगे। शहबाज गिल किस हैसियत में अदालती फैसले पर बात कर रहे हैं? काबीना में 4 मरतबा तब्दीली के बावजूद शहबाज गिल को नौकरी नहीं मिली। उन्हें फरार नहीं होने देंगे, उनके नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालेंगे। कभी कानूनी तारीख में ऐसा नहीं हुआ लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर अलाउड लिखा हो और उसके 3 दिन के बाद इख्तलाफी नोट सामने आया हो कि बेल अलाउड नहीं हुई और ये रेफरी जज को जाएगी। दोनों जजेस ने अपने एक डाइसेंटिंग नोट में और एक अप्रूव्ड बेल के ऑर्डर्स में दोनों ने लिखा है कि बेल अनाउंस की गई थी। शहबाज गिल साहब, आप कौन हैं? आप किस हैसियत में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर तर्जुमानी कर रहे हैं? आपकी क्या कानूनी हैसियत है? आपकी क्या औकात है? शहबाज गिल साहब, आपकी नौकरी 4 दफा तो फहरिस्त आ गई है म्यूजिकल चेयर काबीना रीफ शफल की, आपको कोई वजारत नहीं मिली क्योंकि जिनको रखा ही किराए की तर्जुमानी झूठ बोलने के लिए हो, उनको वजारतें नहीं मिलती। आगे देखिए, सड़क पर इंतकाम। और जिन निकालते निकालते जान निकाल दी। और आपको खबर दें, शहबाज शरीफ ने टीटीज के जरिए रकम भिजवाई और अब उनकी 2 नंबरी पकड़ी गई है। पीटीआई के रहनुमा फारूक हबीब की लफ्जी गोलाबारी। कहा ये लोग एक फ्रंटमैन के नाम पर जमीन का इंतकाल कराते हैं और फिर उससे खुद खरीद लेते हैं। इमरान खान गरीबों को छत दे रहा है। शरीफ खानदान की तरह लंदन में महल्लात नहीं बना रहा। नून लीग का गुल्लो क्रेसी धमकियां दे रहे हैं। जहांगीर तरीन का कोई NRO नहीं दिया जा रहा।